नमस्कार, मैं आशुतोष छात्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्वागत करता हूँ आप सभी का BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन में। तो जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था कि हम टॉपर से मिलवाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे, उसी श्रृंखला में आज हम मिलेंगे। हमारे साथ हैं अंबिका नंदन जी। तो अंबिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अंबिका जी ने जो है BHU MA हिंदी प्रवेश परीक्षा में जो है 12वां स्थान प्राप्त किया है और प्रयोजनमूलक हिंदी BHU में ही जो है इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है इन्होंने दूसरा स्थान प्राप्त किया। तो उसके लिए, इस सफलता के लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। तो अंबिका जी, कैसा लग रहा है? पहले तो हमें जानना चाहेंगे कैसा लग रहा है आपको, आपने ये प्राप्त किया है, जो स्थान प्राप्त किया है। वैसे तो सर बहुत हर्ष हो रहा है। पिछले कुछ जो 8-9 महीने की जो मेहनत थी वो कुछ उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जी जी जी। तो उसके बाद से कुछ रैंक हैं आ गई हैं जो इतना एक्सपेक्ट नहीं की गई थी, लेकिन जो अपनी मेहनत से जो रैंक हैं उनको लेके बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी बिल्कुल। अब मेहनत जो है रंग लाती तो अच्छा लगता है और हर्ष होता है, जो जैसा कि इनके चेहरे पर देखा जा सकता है कि कितनी खुशी हो रही है अंबिका जी। तो अंबिका जी, आपने अपनी शुरुआती जो पढ़ाई है वो कहाँ से की है और अपना एक संक्षिप्त परिचय हमारे व्यूअर्स को दें कि आप कहाँ से आते हैं। मैं अंबिका नंदन, ज़िला बाराबंकी से मेरी जो पैदाइश है और बाकी मेरी स्कूलिंग इंटरमीडिएट जो हुई है सारी पढ़ाई वो बदायूं डिस्ट्रिक्ट से हुई है। उसके बाद स्नातक जो है यहीं से मेरा कंप्लीट हुआ इसी वर्ष, और इसी वर्ष MA की मतलब प्रवेश परीक्षा दी है, उसमें ये रैंक रिजल्ट आया है। ठीक। तो अंबिका जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, क्योंकि आप जहाँ से आते हैं आपने अपने स्थान पर, अपने घर पे देखा होगा कि वहाँ पर बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं MA के लिए, उन्हें वैसा माहौल नहीं मिल पाता जो यहाँ पर। आप तो BHU से स्नातक किए हैं तो आपको यहाँ पर वो माहौल मिला। तो आप उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से तैयारी करें, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें जो है अनुपलब्ध होती हैं, उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि उनको आप क्या राय देंगे। जैसा कि अब MA की बात की जाए तो यहाँ पर खासकर जब मेरा स्नातक यहीं से हुआ है तो MA के लिए उतनी खास दिक्कत परेशानी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे अपने सीनियर्स हैं और आपके क्लास बैचमेट हैं, जो एक माहौल मिलता है आपको। विश्वविद्यालय जो आपको एक माहौल देता है आपको पर्याप्त रूप से इन सब चीज़ों से रूबरू होने का। लेकिन बस बात वहाँ पे आती है जब ग्रामीण से हैं या फिर एक विश्वविद्यालय और जो स्टेट यूनिवर्सिटी से या और कहीं से जो पिछले क्षेत्र से हैं, तो उनके लिए ज़्यादा समस्या होती है कि गाइडेंस कहाँ से मिले, कहाँ से उनको मतलब पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको लेके बड़ा समस्या रहती है कि छात्र बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे भागते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को वो करते हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, इतना कम पढ़ा, ये रहते हैं। लेकिन बस वही बात है कि एक चीज़ पढ़िए, उसी को बार बार रिवाइज़ कीजिए, अभ्यास। और आप दूर दराज इलाके का मतलब अब तो आजकल के इस इंटरनेट में कि आप घर बैठे बहुत सारे यहाँ BHU मतलब आपको ऐसे कर सकते हैं, एकदम तैयारी कर सकते हैं, एकदम घर बैठे। आपको बहुत सारे सीनियर्स हैं, BHU ऑनलाइन प्रिपरेशन आपको बहुत सारे ऐसे कोर्सेज देता है, यहाँ के सीनियर छात्रों के द्वारा ये चलाया गया हुआ है। तो यहाँ पे मतलब आपको पूरा माहौल दे देते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, एकदम आइडिया कि आपको कि मार्गदर्शन की बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि तो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें पता नहीं होता है कि किस प्रकार से वो लोग करें, क्योंकि उन्हें लगता है क्या ज़्यादा पढ़ लिए, क्या कम पढ़ लिए। तो कहीं ना कहीं जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो मैटर करता है। तो एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप ये श्रेय किसको देना चाहेंगे अपनी सफलता, क्योंकि ये बड़ा मैटर करता है कि आप जब कोई सफलता पाते हैं तो पीछे आपके पीछे एक बैकग्राउंड होता है जहाँ पर कुछ लोगों ने आपको हेल्प किया रहता है। और तो आप किसको देना चाहेंगे श्रेय? एकदम ये कह सकते हैं कि अब आपको यहाँ तक अगर है पूरा आपके ऊपर किसी का हाथ है, तो सबसे बड़ी अगर आप यहाँ पर हैं किसी वजह से, तो माता पिता की वजह से ही हैं। और आपके जो गुरुओं ने आपको जो शुरू से शिक्षा दी है, फिर आप यहाँ पे जैसे जैसे आए हैं, तो उसके पीछे पूरा एक सिस्टम से एक चल रहा है। तो उसमें कहीं किसी एक व्यक्ति का तो नाम लेना फिर वो नहीं होगा, न्याय नहीं होगा। तो इसीलिए पूरा यहाँ कह सकते हैं कि MA की प्रवेश परीक्षा को खासकर देखा जाए तो यहाँ के सीनियर्स के द्वारा बहुत अच्छे मार्गदर्शन, जहाँ भी मिलना अच्छे से करना, पढ़ाई कैसी चल रही है, अंबिका आपकी तैयारी कैसी चल रही है, एकदम अच्छे से पढ़िए, एकदम वो करिए। तो वो सब एकदम मोटिवेशनल दे देता है कि नहीं, मतलब कि अब भैया लोग इतना कह रहे हैं तो मतलब इनकी उम्मीदों पे एकदम खरा उतरना होगा। तो इसी वजह से थोड़ा मतलब इतना वो नहीं लगता है कि बहुत दबाव है या एक सब्जेक्ट है। मास्टर्स के लिए अगर मैं बात करूं, एक सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है। आपको LLB या फिर BEd या और कोर्सेस में आपको कई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं।
तो आपको इसमें एक सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसी को सही 5-6 तरीके साल से लेना, उसके लिए तैयारी जो है करनी। जी जी टेंशन बिल्कुल। लेने की जरूरत तो नहीं आप जब बीच में क्या होता है कि परीक्षा की तैयारी करते समय बच्चे जो थोड़े से बोर होने लगते हैं या डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, तो वे कुछ ना कुछ अलग चीज़ें करते हैं थोड़ा सा टेंशन फ्री होने के लिए, रिलीज करने के लिए। तो आपने किन चीज़ों का जो है किया? हाँ, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि जैसे पढ़ाई के वक्त आपको कुछ जो बोरियत है या फिर खुद से जो एक नहीं होता है कि Demotivate हो कभी जाते हैं, कभी होता है कि आप हो जाते हैं कि चलो थोड़ी देर अब नहीं है, तो कुछ चीज़ों के लिए आपको निकलना पड़ता है उधर के लिए कि थोड़ी देर रुक के थोड़ा कुछ घूम लें, अपना थोड़ा एक्टिविटी खेल कुछ कूद कर लें, लें। कुछ कर लें। तो आपको मैं बताना चाहूँगा पिछले 1 से लगभग 1.5 साल से मैं भारतीय शास्त्रीय संगीत बांसुरी मैं सीख रहा हूँ, और उसी में मैं अपना तो बांसुरी बजा करके बांसुरी आप अपने जो बजाते है हैं, चीज़ों अपना को- शांत कर लेते हैं। सभी लोग का अपना होता है, कुछ लोग खेलने लगते हैं, कुछ खेलता लोग है, थोड़ा सा। कुछ- तो जो किसी बच्चे कविता तैयारी पसंद कर रहे हैं वो ज़्यादा डिमोटिवेट ना हो, सेल्फ मोटिवेटेड रहें, ये बहुत बस, आवश्यक है। बिल्कुल। और अमिका इससे बात हमने की जो है इन्होंने, और एक बार आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम पुनः आपको बधाइयाँ देते हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बताई कि जो बच्चे दूर दराज इलाके से हैं, जिन्हें गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, चीज़ें नहीं प्राप्त हो पा रही हैं, वो हमारे चैनल से जो है चीज़ें प्राप्त कर लें, और जो कोर्स चलाए जा रहे हैं उनमें उनकी पूरी तरीके से सहायता की जाए, ताकि वो अपना भविष्य जो है बनाने में सफल हों। फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला में कुछ और लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।